झारखंड की राजनीति के दो बड़े नेता, वो भी महतो नेता, वो महतो नेता जिसे लोग सुपरस्टार मानती है अपने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया में। एक है जयराम महतो, एक है ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो और जयराम महतो अपने अपने जगह के सुपरस्टार हैं। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें लोग अपने अपने जगह के सुपरस्टार मान चुकी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी कामें, सारी जो परेशानियां हैं वो दूर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक वो सुपरस्टार जो किसी भी सरकारी मुलाजिम को, सरकारी ऑफिसर को पटक कर मारने की बात कहते हैं, एक वो सुपरस्टार जो ढुल्लू महतो हैं, वो बगल में किसी जीएम को बैठाकर, किसी भी ऑफिसर्स को बैठाकर, सरकारी ऑफिसर को बैठाकर, वो भी प्रशासन के मौजूदगी में थप्पड़ मारने की बात करते हैं, धमकियां देते हैं। इस तरह के सुपरस्टार्स हमारे झारखंड की राजनीति में है, वो भी सिर्फ और सिर्फ महतो नेता। वो महतो नेता, आप जरा सोचिए, एक आम जने को अगर कोई दिक्कत होता है तो कहता है कि जाकर प्रशासन में एफआईआर कीजिए, तब आपकी सुनवाई कोर्ट में होगी, या कोई प्रशासन ही करेगी। लेकिन नहीं, एक जयराम महतो जो है सीधे सीधे फोन पे बात करके किसी भी सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी काम करने वाले वर्कर हो, उन्हें सीधे थप्पड़ मारने, पटक के मारने की बात करते हैं। और एक ढुल्लू महतो जो है साथ में बैठाकर थप्पड़ मारने की बात करते हैं, वो भी पुलिस जो ऑफिसर होती है उसके सामने। क्या हमारी पुलिस ऑफिसर बौनी हो गई है? क्या हमारी पुलिस ऑफिसर बेतहाशा हो गई है, लंगड़ी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो और ढुल्लू महतो दोनों को पता है कि हमारे संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो हमें इस चीज से रोक ले, किसी को धमकी देने से रोक ले, किसी को मारने से रोक ले। क्योंकि संविधान में क्या हर अनुच्छेद में सर्वे सर्वा एक नेता को ही बनाया गया है, एक विधायक को बनाया गया है, एक सांसद को बनाया गया है। संविधान तो छोड़िए, आईपीसी की किसी भी सेक्शन में, बीएनएस के किसी भी सेक्शन में इन्हें रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी धारा नहीं है जो इनको रोक सके। ये बेधड़क किसी भी सरकारी मुलाजिम को धमकी दे सकते हैं, मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, पटक कर मार सकते हैं। और यहाँ तक कि सीआरपीसी में, जो सीआरपीसी है उसके किसी भी प्रोविजन में ऐसा कुछ नहीं है जो इन्हें रोक सके। तो इसलिए सरकारी जो मुलाजिम होता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है, यहाँ तक कि डीजीपी रैंक के क्यों ना हो, तो वो आईपीसी, आईएएस और आईपीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो मैं कहता हूं कि अगर जरूरत पड़े ना, तो अपने बगान में फूलों की रखवाली करने के लिए आईएएस और आईपीएस को रख ले। ये हमारे जयराम महतो जैसे विधायक और सांसद, हमारे जो ढुल्लू महतो जी हैं, उनके जैसे लोग, क्योंकि उनकी ताकत इनसे कहीं ज्यादा नीचे है। इनकी औकात के सामने इनकी औकात फीकी है, आईएएस और आईपीएस की भी। तो डीजीपी रैंक वाले भी व्यक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आईएएस और आईपीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पावर है एक नेता को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये अच्छा करता है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को गलत काम होने से रोक सकता है। अरे नहीं सर, ये गलत काम होने से कभी नहीं रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गलत खुद तो है ना, तो गलत करने से आप कैसे रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि गलत का खुद अगर नहीं होते तो गलत को रोकने के लिए प्रोविजन बनाते, कानून बनवाते हैं, अपने जाकर के अपने विधायक को लेकर के, अपने सांसद को लेकर के। नहीं, इस तरह से आप किसी को पटक के, मार के, थप्पड़ मार के आपका गलत का चीजों को नहीं रोक सकते हैं। क्यों? एक आम आदमी के लिए एफआईआर है, पुलिस के लिए थाने जाने की प्रावधान है, और आपके लिए नहीं है। आप भी जाइए, एफआईआर कीजिए, वो कोर्ट तक मामला जाएगी। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि सर्वे सर्वा हम नेता ही हैं, विधायक और सांसद ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए आप वीडियो देखिए, दोनों जयराम महतो और ढुल्लू महतो जी को कैसे एक पटक के मारने की बात करते हैं, कैसे एक पुलिस ऑफिसर के सामने थप्पड़ मारने की बात करते हैं। और पुलिस हमारी बौनी हो चुकी है, बेतहाशा हो चुकी है, लंगड़ी हो चुकी है। इस तरह का हमारा देश का कानून है, हमारे देश के संविधान है। उस संविधान जो आम व्यक्ति के लिए कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन है उसमें कुछ भी नहीं। एक आम आदमी जब अच्छे से पढ़ेगा तो उसको सारा का सारा चीजें पता चलेगी। तो आप चलिए इन दोनों का वीडियोस देखिए, मैं आपको चीजें और बारीकी से समझाता हूं कि एक महतो कम्युनिटी से जब ऐसे ऐसे नेता आते हैं तो उनका पावर इस कदर घमंड बदल जाता है कि घमंड वो देख करके अब कहते हैं कि मैं तो सब कुछ हूं और किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके जब बच्चे, हर बच्चा तो नेता नहीं बन सकता, विधायक और सांसद नहीं बच्चा, लेकिन हर बच्चा सरकारी ऑफिसर बन सकता है और सरकारी मुलाजिम बन सकता है, एक कोई जगह पे नौकरियां कर सकता है, लेकिन हर बच्चा विधायक और सांसद नहीं बन सकता। तो जब आपके बच्चे ऐसे विधायक और सांसद के पल्ले पड़े
पढ़ेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। जब खुद एक व्यक्ति शिक्षित होगा वो गैर अपराधी होगा, लेकिन नहीं, नेता तो अपराधी ही बनते हैं, गैर अपराधी तो बन नहीं सकते। बिना अपराध के आप नेता नहीं बन सकते। और एक तो कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा की तो बात ही नहीं है। एक जो महतो, दोनों महतो कम्युनिटी से आते हैं, एक महतो कम्युनिटी से उतने पढ़े लिखे नहीं है और दूसरे हैं भी तो कैसे पढ़े लिखे हैं कि कभी कभी इनके इंटरव्यूज को आप देखिएगा तो इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, जबकि इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। अपने लोगों को जानने के बजाय केन्याई किसी लेखक के शोषण के जो कि बुक लिखा गया है उस पर ये रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च भी इनका सफल हो जाएगा, क्योंकि विनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और महतो होने के नाते इनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाएगा। भले ही पब्लिक के बीच में घूमते रहे, कुछ गाजर मूली कुछ जाने ना जाने, इनको तो पास किया ही जाएगा, इनके रिसर्च को आगे बढ़ाया ही जाएगा। तो चलिए दोनों को वीडियो देखिए ना, फिर आगे मैं बातें करता हूँ आपके बच्चों के साथ क्या होगा अगर इस तरह के नेता हमारे राजनीति में है। तब वीडियोस देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से चल में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? इस टर्न में तुम बात करोगे? एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो, तुम लिए हो घूस? क्या सामने बोल रहा है, आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टर्न में तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। वो केस मेरा नहीं है, आपको पूरा दुनिया जानता है। आपने वीडियोस देखा कैसे एक जयराम महतो एक को पटक के मारने की बात कहते हैं और एक कैसे ढुल्लू महतो जो है पुलिस ऑफिसर को बगल में बैठाकर, शायद कोई जीएम है या कोई भी पुलिस ऑफिसर तो नहीं लग रहा है, कोई और ऑफिसर हो सकता है, जिसे ये थप्पड़ मारने की बात कहते हैं। क्या हमारे देश में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो गैर अपराधी है, क्या उसके साथ यही सलूक होना चाहिए? यही सलूक होना चाहिए तो हमारे राज्य में, हमारे देश में स्कूलें बंद कर देनी चाहिए, शिक्षा को बंद कर देनी चाहिए, जैसा कि हमारी बीजेपी सरकार कर रही है। शिक्षा पर टैक्स लगा रही, किताबों पर टैक्स लगा रही ताकि शिक्षा बंद ही हो जाए। अच्छी काम कर रही है। अगर ऐसी बात है तब, अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी काम हो रही कि शिक्षा बंद हो जाना चाहिए। वैसे भी अपराधी ही नेता बनेंगे, वही अपराधी नेता बनकर कानून बनाएंगे और वो कानून सिर्फ और सिर्फ एक नेता के लिए होगा, एक शिक्षित व्यक्ति ऑफिसर्स के लिए कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके बच्चे किसी जगह पे ऑफिसर्स बन के जाएंगे तो ऐसे नेता का पल्ले पड़ेंगे और उनको ये महसूस होगा कि हमने बेकार पढ़ाई किया, क्योंकि एक अपराधी नेता हमें अपराध रोकने के लिए सिखा रहा है, जबकि हकीकत है कि ये नेता अपराध तो नहीं रोकते हैं, कहते हैं कि हमारे अपराध में शामिल हो जाइए, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो हम आम जन को लड़ रहे हैं, आम जन के लड़ने के लिए बता करके हम पब्लिक के बीच में आएंगे कि हम जनहित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि कोई भी नेता जनहित के लिए नहीं लड़ता है। आप देखिए हमारे ढुल्लू महतो जी हैं, इतना समय से जनहित के लिए कितना काम किए हैं। आज भी बाघमारा की जो जनता है नौकरियों के लिए, काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन हमारे ढुल्लू महतो जी करोड़पति बन चुके हैं। सबसे बड़ी ये चीजों को समझिए। अभी नए नए जयराम महतो आए हैं, जयराम महतो को देखिए, अभी नए नए आए तो हर चीज झोंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आने वाले समय में भी ये एक करोड़पति बनेंगे। क्योंकि इससे पहले आप सुनेंगे एक चीज कि इनको 4 चक्का का शौक नहीं है, लेकिन इन्हें पता था कि हम जाने के बाद राजनीति में 4 चक्का हमें भी मिलेगी, क्योंकि 4% का ब्याज रेट जो दर है उस पर इन लोगों को गाड़ी खरीदने की इजाजत होती है, लेकिन आम जन को 4% पे नहीं मिलेगी गाड़ी। तो इनको बिना गाड़ी खरीदे इनको तेल का पैसा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह बताकर जयराम महतो लोगों को बरगला चुके हैं। आगे भी एक करोड़पति बनेंगे और आपको बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बाघमारा की जनता के साथ ढुल्लू महतो कर चुके हैं। खुद करोड़पति बन गए, लेकिन यहाँ की जनता को काम मिलने के लिए आज समस्या है।
तो आप जैसा आप देखते होंगे कि जिस तरह के नेताओं के हाल चाल है और इन तरह के व्यवहार है, खास करके महतो, आप जयराम महतो और ढुल्लू महतो को देख रहे थे, इन दोनों को वीडियोस को देखें, आगे इन तरह घटनाएं काफी मिलेगी। जो इन लोगों को ये मतलब नहीं है कि सामने वाला हमसे ज्यादा शिक्षित है, हमसे ज्यादा समझदार है। अगर आपको अपराध रोकनी है तो आम जनता की तरह आप भी FIR करिए ना, आप भी FIR करिए, उसको कोर्ट तक ले जाइए और सबूत तो आप खुद हैं। लेकिन नहीं, आप पूरे के पूरे अपने ताकत के घमंड दिखाते हैं। हर ऑफिसर से पढ़ा लिखा जो व्यक्ति हर तरीके से आपसे ज्यादा जानकार है, उसे आप मारने की बात कहते हैं। आप अपराध नहीं बदल सकते हैं, कोई भी नेता अपराध नहीं बदल सकता है, लेकिन आप अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी पावर है। आप सर्वे सर्वा हैं। सर्वे सर्वा जिस दिन नेता को बनाया गया संविधान में, उसी दिन संविधान किसी काम का नहीं रहा। नेता ही हमारा देश चलाएगा। आम जनता को तो ये भी पता नहीं होता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए वही नेता खड़ा होता है जो नेता खुद में एक अपराधी है, जो नेता खुद में एक लूटपाट करने वाला व्यक्ति बनेगा। तो इस तरह से जनता के किसी काम का नहीं है संविधान, क्योंकि संविधान में हक तो सारे दिए गए हैं, लेकिन वो हक किसी जनता के लिए किसी काम की नहीं है। इस चीज को समझिए। इस तरह से अगर महतो कम्युनिटी के नेता के अगर हालात है तो किसी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑफिसर बन जाता है, उसको थप्पड़ मारने की, पटक के मारने की बात कहते हैं। तो समझिए कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अगर शिक्षित होकर के अगर इसी तरह के एक आपराधिक नेता जिनके ऊपर काफी केसेस हैं और इस तरह के अगर नेता सर्वे सर्वा नेता ही हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है आपका शिक्षित होना किसी काम का नहीं है। आप शिक्षित होकर नेता के नीचे काम नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा शिक्षित होंगे, आप उससे ज्यादा काबिलियत होंगे। तो इसी की तरह मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि आप समझिए नेता आपके किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जबकि खुद नेता अच्छे नहीं है। जनहित घर बोल करके आपको जो आपको बरगला रहे हैं कि हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत और जनहित के लिए नहीं, अपने हित के लिए काम करते हैं नेता। तो आप जयराम महतो और ढुल्लू महतो का आपने वीडियोस देखा, उनके कारनामे को समझा कि किस तरह की इन लोगों की मानसिकता है। एक महतो कम्युनिटी के जब नेता इस तरह से घमंड अपने पद को दिखा रहे हैं तो आप शिक्षित बनेंगे और आपके लिए संविधान में क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होगी, खास करके सारे शिक्षित लोगों को। और खास करके जो सरकारी नौकरियों में वो मेरी बातों को जरूर समझें कि किस तरह के हालात हैं एक जब नेता को सर्वे सर्वा बना दिया गया है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह मिलूंगा। आप चीजों को समझें।